गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से एक बार फिर तबाही मच गई। रास्ते बंद, सैकड़ों गांव मुतासिर, मकीन महसूर हो गए। चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। तालीदास नाले के दोनों तरफ रात गए। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित छिंदूर रोड मुकम्मल बंद। पाक फौज का हेलीकॉप्टर गजर पहुंच गया। सैलाब ने फंसे अफराद को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वजीर आला को नुकसानात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। टोटल पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। वफाकी हुकूमत ने, वज़रा ने, सेक्रेटरीज ने और इसके अलावा जो मुतलका जो ऑफिशल्स हैं, चेयरमैन NDMA ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुँच कर, मुश्किल तरीन इलाकों में पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्लाइमेट चेंज की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ चुकी है और इसमें कोई सुस्ती या किसी किस्म की कंप्लेसेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में फौज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। आफत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बुनेर के दौरे के मौके पर सिपाही सालार खुद भी मौजूद थे। कोर कमांडर पेशावर ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। बारिशों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनेर सवाद चंगला सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बुनेर में कादिर नगर से भटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। पाक फौज की रेस्क्यू टीम मकामी इंतजामिया के मदद में सरगर्म अमल है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने में मसरूफ। कराची में फिर बारिश कब होगी, लगाओ तुक्का। NDMA और महकमे मौसमियात के दरमियान तुक्कों का खेल। NDMA ने आज से 25 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कराची वाले तैयार रहें, बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। मौसम का हाल बताने वालों ने NDMA की पेशगोई पर शुबहात जाहिर कर दिए। कहा बारिश 27 अगस्त से 31 अगस्त तक होंगी। कराची वाले नए स्पेल का सुनकर परेशान हो गए। सड़कों का हाल मजीद बारिश बर्दाश्त करने का हामिल नहीं। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। रोक सकता वो पानी आएगा। तनकीद, मनफी प्रोपेगेंडा, ये मनफी बातें करने वाले फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए। मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको। यार बाबू भाई को मैंने क्या बुरा कहा यार। 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूँ। वो PSO2 गवर्नर है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तूफानी बारिश में कारकर्दगी पर सवाल उठाने वालों पर तीरों की बारिश कर दी। किसी को बाबू भाई कहा, किसी को 2006 की बारिश याद दिला दी और तो और बच्चन फैमिली का घर क्लियर कराने का तंज भी कर दिया। फारूक सत्तार को PSO2 गवर्नर करार दे दिया। कहा बारिश को नहीं रोक सकते, बारिश होगी तो पानी आएगा। सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। कहा जा रहा था कि नाले साफ नहीं करवाए, ये सारा पानी नालों से ही समंदर में गया। मेयर ने यह भी इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन को 27 अरब रुपए दिए। मजीद अरबों रुपए रोड कटिंग के मिले। बोले हमें अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी। गंदा कराची दिखाया जाता है लेकिन साफ कराची नहीं दिखाते। कराची की सड़कों पर बारिश के पानी ने तबाही के आसार छोड़ दिए। कई सड़कें उधेड़ कर रख दी। मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद में नौ तामीर शुदा सड़क कई मकामात पर धंस गई। कई रेशेबी इलाकों से मुकम्मल निकासी आब ना हो सकी। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर है। वजह से लाइट गई हुई है। हमें 2 दिन तो पता ही नहीं कि मसला क्या है।
उसके बाद जब सब हम लोग गए जाके पूछा तो तब बताया कि ये टोयोटा शोरूम की वजह से लाइट गई हुई है। कि हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, पानी नहीं घर में, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ तो खौफ खुदा करें ये लोग। 4 दिन जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर काटे हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह से लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। खवातीन परेशान, बच्चे परेशान। के इलेक्ट्रिक की रिवायती हट धर्मी भी बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली को रुखसत हुए 5 रोज बीत गए। गुलशन इकबाल, मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में शहरी रात की नींद को भी तरस गए। पानी की बूंद बूंद से भी महरूम। शहरी कहते हैं 85% से ज्यादा बिलिंग होने के बावजूद गुज़िश्ता 56 घंटों से लाइट नहीं। शहरियों की कंप्लेंट सेल का नंबर 118 न मिलने की शिकायत। 5000 से ज्यादा शिकायत अब तक हल नहीं हो सकी। कई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खिसे पिटे जवाबात मिलने लगे। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कश्तियां बना ली। महर अली सोसाइटी और फातिमा जिना कॉलोनी पानी में डूबी हुई हैं। हालात के पेश नज़र लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली को फ़रोग़ देने, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने का पुख्ता आज़म किया। फील्ड मार्शल ने चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की भी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक़ इज़हार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा सनती तरक्की, कानून और मादनियात समेत दीगर अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद रहे। टेक्नोलॉजी लेके आएँ और जदीद अलूम वो यहाँ पर लेके आएँ। हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियाँ वो हुनर हासिल करें। 300 का बैच, 24 को ये बैच जा रहा है। इसमें इस भूखे में पूरे पाकिस्तान के हमारे होनहार ग्रेजुएट्स शामिल हैं। ज़राई शोबे की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा और टेक्नोलॉजी की शराकतदारी से ज़राअत को फ़रोग़ देंगे। नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा तरबियत के लिए 4 सूबों से नौजवानों को मुंतखब किया गया है, जबकि बलूचिस्तान के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया है। यही सहूलत लैपटॉप स्कीम में भी फराहम की गई है। पाकिस्तान के तलबा को तरबियत देने पर चीन की क़यादत के मशहूर हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के 2 रस असरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के वफ़द की DG-ISPR से मुलाकात। मार्क का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। अरकान ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ ISPR के किरदार की भी तारीफ की। DG-ISPR का कहना था कि दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। पाकिस्तान की अफवाज अवाम की तायद से इस प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। DG-ISPR ने मीडिया के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। वफ़द ने DG-ISPR को यादगारी शील्ड पेश की। जंग बंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंग बंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। मैंने वाज़ेह किया पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ किसी एक रुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसले कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरे पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं है।
वफाकी हुकूमत ने कौमी महासिल की सूबों में तकसीम के लिए नए NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना NFC के चेयरमैन मुकर्रर, चारों वज़राए ख़जाना कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है। चारों सूबों से एक माहिर को शामिल कर लिया गया। वज़ारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर 11वें NFC के क़याम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में रेकोडेक मंसूबे माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक रेकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद माली पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रेकोडेक कानपुरी मंसूबे के लिए $30 करोड़ कर्जा शामिल है। मंसूबे के लिए $11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी भी फराहम की जाएगी। रेकोडेक मंसूबे की मालियत $6.6 अरब है। यह मंसूबा बैरक गोल्ड कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका मंसूबा है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस सलीमा खान के बेटे शाहरेज़ अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। सलीमा खान के दूसरे बेटे शाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेरशाह खान को रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। DID इन्वेस्टिगेशन ने वाज़ेह किया कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, परफॉर्मर्स थे, ये अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मतलब कि इंस्टाग्राम वगैरह पे ये सारी रील्स शेयर कर रहे थे। एंड मैं ये परफॉर्मेंस देख के हिल गई थी कि ये चीज़ें हम देखते हैं कि जी अमेरिका, यूरोप, वेरेवर इट हैपन्स, लेकिन ये लाहौर है। ट्रांसजेंडर कंटेंट नहीं था इसमें, थोड़ी सी सैटानिक और सेटनिज्म का भी कॉन्सेप्ट था, विच रियली शुक मी। ट्रांसजेंडर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए फंडिंग आ रही है। लाहौर में मुनक्किद होने वाली पार्टी नाज़ेबा थी। बिजनेस वुमेन मारिया बी की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट पर बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर लोग पार्टी के क्लिप्स भेज रहे थे। अमेरिका, यूरोप में ऐसी पार्टियां होती हैं, मगर ये लाहौर है। ये वो ट्रांसजेंडर्स हैं जो अमेरिका में ख़वातीन को घरों में ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। मैंने इनके खिलाफ आगाही मुहिम चलाई। गुरु चेला बच्चों को जिस्म फरोशी पर लगाते हैं। सऊदी अरब के इदारा शुमारियात का कहना है 2025 की पहली सैमाही में उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज कर गई। उम्रा करने वालों की मजमूई तादाद 1,52,22,497 तक पहुँच गई। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी शहरियों का तनासुब 24% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 65,23,630 उम्रा ज़ायरीन बैरून मुल्क से आए। इनमें 82.2% फ़ज़ाई रास्ते से मुमलिकत में दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा जाने वाले ज़ायरीन की तादाद 64,52,696 रही, जिनमें से 44,12,889 बैरून मुल्क से आए थे। लाहौर में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर माह अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इंकशाफ, अवाम रुल गए। पैराडोल टैबलेट का पैकेट 600 से बढ़ाकर 843 रुपये कर दिया गया। न्यूरोबियान इंजेक्शन की कीमत 300 रुपये इजाफे के बाद 1400 रुपये हो गई। फ्लैजल टैबलेट पैकेट की कीमत 803 से 923 रुपये कर दी गई। अहमद जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। पटाखे के गोदाम से मलबे से एक और शख्स की लाश मिली। शनाख्त 40 साला शहजाद वल मजीद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सरकार के मुदैया पर परेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गोदाम के मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब को नामजद किया गया। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन और रूस को पेशरफ के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। कहा प्यूटिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में बराह रास्त शिरकत का ख्वाह हूँ। दुनिया देखेगी कि इस जंग का असल जिम्मेदार कौन है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि रूस के साथ किसी और तरीके से मामला तय किए जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर बमबारी किसी सूरत कबूल नहीं।
ट्रंप ने गजा की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खत्ते में मौजूदा सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए और यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।